आप सभी को नमस्ते। मैं विशाल शर्मा आज विस्थापित कब तक के इस मंच से आज आपके सामने एक बात रखने आया हूं। और आप सभी जानते हैं कि परसों और कल दिल्ली विधानसभा में एक बहुत बड़ा तमाशा हुआ, या कहें कि 700 साल के दर्द का ऐसा मजाक बनाया गया, जिस दर्द के साथ 32 साल से अभी हमारा ये पूरा समुदाय जूझ रहा है। और 32 साल से जिस दर्द को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सह रहे हैं, वो एक फ़िल्म के नाम पर उसका ऐसा मजाक बनाया गया जिसे हम सोच नहीं सकते, जिसके बारे में हम बयान नहीं कर सकते। हमारे कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू समुदाय को आप कहें कि ये लगभग हम 32 साल से घर से अपने बेघर या बेदर नहीं हैं। हम 700 साल से उस पीड़ा को झेल रहे हैं। उस इस्लामिक आतंकवाद के आतंक को हम देख रहे हैं 700 साल से, जो शायद भारत का कोई हिस्सा नहीं झेल पाया। हम वो कौम है जिन्होंने अपने अस्तित्व को 700 सालों में ख़त्म नहीं होने दिया, जबकि हमारे आसपास के कई इलाकों से आज भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म का नाम लेवा भी नहीं रह गया। और उसके बावजूद 700 साल तक हम अपने आप को अपनी संस्कृति के साथ खड़ा रख पाए। पर इस विडंबना इस आज़ाद भारत की, इस आज़ाद देश की ऐसी है कि स्वतंत्र भारत होने के बावजूद और एक संविधान जिसका अपना है, जिसकी एक अपनी सुरक्षा तंत्र है, उस राष्ट्र में, उस भारत में हम अपने आप को जो है सुरक्षित नहीं रह पाए। और हमें अपने ही दर से, अपने ही घर से जो है बेदर होना पड़ा, यानी हमें जलावतनी झेलनी पड़ी। और एक जो बयान हमारे इस दिल्ली के राजा, जिसे हम कहें दिल्ली का मालिक भी हम कह सकते हैं, इस लकड़बग्गे जो मुख्यमंत्री खुद को मानता है दिल्ली का, और बना भी है, दिल्ली वालों ने ही बनाया है, तो भाई उसका सौभाग्य है कि उसको दिल्ली के मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परंतु ऐसा दुष्ट व्यक्ति जब कल हंसा उस बात को लेकर के कि एक फिल्म है जिसने शायद 32 साल बाद ये कोई पहला डायरेक्टर होगा या पहला कोई मूवीकार होगा जिसने सोचा होगा, फिल्मकार ने, कि कश्मीरी पंडितों ने जो सहा उस दौर में, उसको क्यों ना एक फिल्मांकन के माध्यम से लोगों के बीच में, जनता के बीच में ले जाया जाए। और उस दौर के जो हालात थे, जो कारण थे, वजह थे, क्योंकि कई बिंदु ऐसे थे, हम लोगों से ये कहा जाता था कि हम लोग कश्मीर से निकले तो हमने हथियार नहीं उठाया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो कई प्रकार की भ्रांतियां इस फिल्म ने दूर की। और जो उस दौर में हमने वहाँ सहा, क्योंकि उस दौर में वहाँ रहना, क्योंकि 700 साल से हम सहते ही आ रहे थे। और उस दौर में जब हर मस्जिद, हर गली, हर कूचे, हर कोने से आवाज़ आए कि अल जिहाद और रली व गलीब चली, इस तरीके के नारों के बीच में हम लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए उस जगह से निकलना बेहतरी समझा। उस पीड़ा को इस फिल्मकार ने, यानी कश्मीर फाइल्स में विवेक गनिहोत्री और उनकी अनुपम खेर की टीम ने दिखाने की कोशिश की। और एक मामूली एक फिल्म मात्र थी, जिसको शायद फ्री करना कोई एहसान वाला काम भी नहीं था, ना कोई बड़ी बात थी ऐसी। पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो सांड की आंख जैसी, जिस फिल्म का टाइटल सुनने में ही बड़ा वल्गर है, जिस फिल्म के डायलॉग बड़े वल्गर हैं, यहाँ तक कि उड़ता पंजाब, जिसमें नशाखोरी जैसे कामों को और चीज़ों को बड़ा तरीके से दिखाया गया है, मदारी जैसी फिल्में, स्वरा भास्कर की एक ऐसी फिल्म जिसके आप सीन देखेंगे जो शायद परिवार के साथ देखने लायक तक की नहीं है, ऐसी सी फिल्मों को इस व्यक्ति ने कमेंट्स किए हैं, उसको लेकर के रिव्यूज़ दिए हैं, और यहाँ तक कि अपने राज्य में उसको जो है टैक्स फ्री भी किया है। उड़ता पंजाब तो चले हमें समझ आता है कि उसमें उसकी राजनीति थी, पर हमारे साथ जो मजाक इस केजरीवाल ने किया और हमारे इन 700 सालों के दुख और 32 साल की इस विभीषिका को उसने मिनटों में यूट्यूब पर डाल करके, जी दिखा दो सबका भला हो जाएगा। ये ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने खुद 2020 में जब ये सत्ता में चुन के आया था, तो दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली खासकर जमुना पार में इसने दंगे करवाए थे। और वो दंगे सबको याद है, उस दंगों की विभीषिका में कि घर के घर तबाह और उजड़ गए। जैसा हमारे समुदाय ने कश्मीर में सहा, ऐसा ही दौर वहाँ पर चांदबाग के इलाके में, खजूरी या आपको जमुना पार का वो खास इलाका भजनपुरा के आसपास का, जहाँ पर ये दंगे बरपे। और अंकित शर्मा जैसा व्यक्ति, उसने जान क्यों खोई, एक आईबी का वो अधिकारी था, उसने जान इसलिए खोई क्योंकि वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी का दंगाई निगम पार्षद खुद उन दंगों में मुलव्विस था।
और उसी के लोगों ने जो है अंकित शर्मा और कई सारे निर्दोषों का वहां पे जघन्य हत्या की। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद दंगाइयों का पोषक है, जो खुद उसकी पार्टी के लोग दंगा करने में माहिर हैं, साथ ही साथ आप लोगों को क्या इस संदर्भ में बताऊं कि दंगों के बाद जो चीजें हुई, जो वहां पीड़ित थे वास्तविक, आज तक वो शायद मुआवजे के लिए तरस रहे हैं और अपने विशेष वोट बैंक को बनाए रखने के लिए और अपने इस वोट बैंक को आगे बढ़ाने के लिए उसने विशेष समुदाय को तो मुआवजे दे दिए, पर अब तक जो पीड़ित समुदाय है जिसके कारोबार दुकानें सब कुछ जला दिए गए, वो अब तक अपने जो है मुआवजे के लिए तरस रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद दंगों में जिसकी पार्टी शामिल रहे हैं, जिसके नेता शामिल रहे हैं और खुद यही केजरीवाल और उसके साथी संजय सिंह जैसे लोग उस दंगाई निगम पार्षद और उसके कई साथियों का बचाव करते आ रहे थे, यानी उसको दंगा करने वाला नहीं, दंगाई ना कह करके उसको दंगा पीड़ित बता रहे थे। ऐसा व्यक्ति स्वयं केजरीवाल, आप खुद सोचें उसके अंदर कितनी संवेदना होगी। स्वयं को गांधीवादी आंदोलन, अन्ना हजारे स्वयं बहुत बड़े गांधीवादी थे, जिनकी कंधे के पर बंदूक रख करके अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति, यानी जिसे मैं लक्कड़ बग्गा कहूं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे पहुंचा। और एक गांधीवादी व्यक्ति जो सबके दुख और दर्द को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी के विचार सबके लिए समभाव रखते थे और सभी के प्रति हृदय में प्रेम करुणा दया रखते थे। पर यही केजरीवाल जिस गांधीवाद के आंदोलन की लहर पे आकर के बैठा, उसके लिए 32 साल से अपने घर से दर बदर 5 लाख लोगों का दर्द मिनटों में ऐसा हो गया कि यूट्यूब पे देख लो, सब उस दर्द को समझ जाएंगे। अरे जनाब, इस दर्द को समझना होता तो 1990 में लोग समझ गए होते, ये फिल्मों की हमें जरूरत नहीं पड़ती। पर इन फिल्मों को बनाने वाले ने कुछ सोच के संदेश देने के लिए बनाया ताकि ये संदेश सब तक पहुंचे, पर आपने तो हमारे सभी कामों को इस तरीके से फेल करके रख दिया, हमारे दर्द को इस तरीके से बता दिया, एक तरीके से झूठा दर्द बताने की कोशिश की। आपको तो क्या लानत हम भेजें, क्योंकि आप तो दिल्ली के मालिक हैं, दिल्ली के राजा हैं, आप तो कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। और हम 700 साल से इस दर्द को झेलते आ रहे हैं और आगे भी जब तक हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बनता, इस दर्द के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। पर आप जैसे नेता और आप जैसी सोच रखने वाले जितने भी अरविंद केजरीवाल के साथ में जो समय ताड़का या लकड़ बग्गे की हंसी हंसने वाले उसके जितने भी नेता थे, उन सबको मैं लानत भेजता हूं और उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं कि किसी समाज के दर्द को समझने की बजाय, उसके साथ जुड़ने के बजाय अरविंद केजरीवाल जैसा और उसकी पार्टी के लोगों ने विधानसभा में जो एक प्रकार से दिल्ली के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जिसे मान सकते हैं हम, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने ही इन लोगों को विधायक बना करके सत्ता के बीच में भेजा है। ऐसा व्यक्ति अगर सदन के बीच में, पटल के बीच में खड़ा होकर के ये कहता है कि यूट्यूब पे डाल दो, तो इसने अब तक अपने विज्ञानक यूट्यूब पे क्यों नहीं डाले? क्यों नहीं ये अपना प्रचार प्रसार जो है यूट्यूब पे करता है? क्यों नहीं इसने अभी वर्तमान में किसने किताब अपने प्रचार के लिए डाली? 130 रुपये उसका, 121 रुपये उसका किंडल पे रेट है और 130 रुपये उसका वैसा रेट है प्रिंट आउट पेपर पैक में। क्यों नहीं उसको यूट्यूब पे डाल देता है, पीडीएफ ऐप पे डाल देता है? ऐसा व्यक्ति जो प्रचार का भूखा हो और दूसरों को ये कहता है कि वो प्रचार के भूखे हैं और पैसे के भूखे हैं, तो हमें अपने प्रचार की ना तो कभी तब आवश्यकता थी ना अब आवश्यकता है। हमारी कम्युनिटी ने दर बदर होने के बाद अपने पैरों पे खड़े होकर के और अपनी कलम और अपने ही पढ़ाई और अपने ही काबिलियत के हिसाब से अपने आप को खड़ा किया है। हम किसी के पास आज तक, हमें इस बात का दुख है कि हमें अपने घर से जलावतन होना पड़ा और हम किसी के आगे हाथ पसार के खड़े नहीं हुए। तो केजरीवाल जी, आपकी सोच को और आपके विचारों को और आपके लोगों को 100 तोहफों की सलामी है और आशा करता हूं कि आपको इतनी लानत मिलने के बाद आप सोचेंगे, एक बार विचार करेंगे कि किसी के दुख दर्द में साझी हो, उसका मजाक ना उड़ाएं। काश ऐसी विपदा आप पे बरती होती, आप पे बरपी होती। काश आपके घर का कोई ऐसा अपना गया होता, चाहे आपके परिवार की भाई बहन किसी बेटे बच्चे की मौत हुई, जो हमने नंदीमर्ग में देखा, वंदामा में देखा, संग्रामपुरा में देखा, और हम इसे 1339 से नहीं 1339 से देखते आ रहे हैं और ये दौर अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। पिछले साल भी हमने कई अपने लोगों को खोया है, चाहे वो राकेश पंडिता हो, चाहे अजय पंडिता हो, कई लोगों को उसके बावजूद हम खोते आ रहे हैं। तो ये दर्द तो हमारे बीच में रहेगा और हम भारतीय हैं और भारतीय होने के कारण हमने कई चीज़ों का बलिदान किया, उसका हमें कोई गम नहीं है कि हमने अपने देश को छोड़ा, क्योंकि उस समय हम भारत के झंडे तिरंगे के साथ थे। पर आप जैसा आदमी जब भारत के ही संविधान के तहत बने हुए पटल पर ऐसी बातें बोलता है तो दुख पहुंचता है कि इसी संविधान, इसी आज़ादी के लिए देश आज़ाद हुआ और हमारे लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी। तो आप सभी ये विचार करने की
बिंदु है कि हम किसी फिल्म के प्रमोशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस दुख की बात कर रहे हैं जो शायद हम पे बरपा है और भारत के कई हिस्सों में बरपा है। पश्चिमी, चाहे भारत का बंटवारा 1947 में हो, तब भी 10 लाख लोगों को कत्ल हुआ और करोड़ों लोगों को अपने घर से जो है जलावतन होकर के निकलना पड़ा। ये दुख यहाँ ही नहीं समाप्त हुआ। चाहे आप पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद का दौर हो, जब वहाँ से हिंदुओं को निकलना पड़ा और वहाँ से कई सिखों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा खालिस्तानी आतंकवाद की वजह से, चाहे वो उत्तर पूर्वी भारत का, असम का रियांग ब्रूओ कम्युनिटी के लोग हों, उन लोगों ने अपने घरों को छोड़ा है। तो ये दुख सब जगह संवेद होता है, संवेदनाएं सब जगह एक होती हैं, क्योंकि अपनों को खोना कोई आसान काम नहीं होता। अपनी जमीन, अपनी जड़ों को छोड़ देना किसी के लिए आसान नहीं होता। शायद ये केजरीवाल जी के लिए आसान हो, क्योंकि वो हरियाणा से आए, जाकर के गिरनार अपार्टमेंट में कई समय तक वो जो है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में रहे और सीधा पैराशूट ड्रॉप होकर के दिल्ली की राजनीति में प्रवेश कर गए और बराए मेहरबानी दिल्ली की जनता वो दिल्ली के मालिक भी बन गए। तो ऐसा लानती आदमी और उसके मंत्रिमंडल के लोगों को मैं अब भी आशा करता हूं कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और हमारे दुखों पे मरहम ना लगाएं तो उन पे नमक भी ना छिड़कें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक प्रश्न छोड़ के जाता हूं। अगर यही भारत की राजनीति है और भारत की राजनीति की स्थिति है, इसका कोई भी जो है ऐसी राजनीति का कोई भी आगे उद्देश्य नहीं हो सकता और ना ही कभी देश का भला कर सकती है। सबको नमस्ते, वंदे मातरम।